नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बायोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर लगातार 3 साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज वो एक छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, वो भी रिसेंट में 2019 2018 समझ रहे हो, 2019 के दोनों पेपर में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। तो आज की क्लास में उस कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस 5 मिनट का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 3 और 4 जो क्वेश्चन आपके आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप अगर अपने आसपास थोड़ी सी भी नजर घुमाते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखती है? अपने आसपास दिखती है बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सारी थिंग्स दिखती है। अब अगर मैं आपको थिंग्स को मोटा मोटा डिवाइड करता हूं तो आपको पता है कि आपके सामने थिंग्स दो टाइप की होती है। पहली चीजें तो वो आती है जो कि हमें क्या दिखती है, आप लोगों को पता है कि लिविंग दिखती है। और सेकेंड चीजें वो आती है जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, आप लोगों का नॉन लिविंग होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक मोटी मोटी बात समझते हैं कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग में आपका डिफरेंस क्या होता है, तो आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों का क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस होती है। अब अगर मैंने आपको बोला कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, तो लाइफ प्रोसेसेस वो सारी की सारी क्रियाएं होती है, यानी कि सारी के सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एक ह्यूमन लाइफ को, यानी कि किसी भी चीज को जिंदा रखने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आप डेली सुबह उठ के खाना खाते हो, यानी कि आपका बेसिकली न्यूट्रिशन लेते हो। इसके अलावा आपको पता है कि आप डेली सांस लेते हो, लगातार सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो। इसके अलावा आपको पता है डाइजेशन हो गया, आप लोग बेसिकली एक्सक्रीशन करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी लाइफ प्रोसेस कहलाती है, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अलग करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती तो है, लेकिन होती कहां पर है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको समझिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अनअकैडमी प्लस पे बहुत ही स्पेशल तीन ऑफर्स चल रहे हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हो। ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑफर वैलिड है। और ये 3 ऑफर क्या है जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो? वो पहला ऑफर है कि अगर आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ्स का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन की परचेज पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो आपको 2 फायदे देता है। एक तो पड़ता ही बहुत सस्ता है, ऊपर से उस पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप 10th में हो, 11th में हो और सोच रहे हो कि आने वाले 2 साल तक आपको अनअकैडमी से एनडी की प्रिपरेशन करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। इसके अलावा जो आपका मेजर सेकेंड ऑफर है वो है आपका एसएसबी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जब एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, यार रिटर्न निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एसएसबी को लेकर, है ना। तो जो बच्चे एनडीए के रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर है जिसमें अगर वो 1 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एयरफोर्स एनडीए का, तो उन्हें 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो ये एक सोने पे सुहागा ऑफर है दोस्तों, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम 1 साल का क्यों लें, हम कुछ महीने के लिए ले लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 जुलाई से क्योंकि हमारे प्राइस हाइक हुआ है, तो उसके चलते ही आपका थर्ड ऑफर है जिसमें अगर आप अनअकैडमी प्लस और एसएसबी का कॉम्बो साथ में लेते हो तो आपको उसमें भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आप 1 मंथ का लेते हो सेपरेट तो आपको 3000 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 2400 का पड़ेगा। अगर 3 मंथ का लेते हो तो आपको 7500 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 6000 का पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑफर्स पसंद आए होंगे और आप इसका फायदा जरूर। कि अगर हम लोग बात करते हैं एक सिंपल सा कि आपको घर बनाना होता है, यानी कि आप सबको पता है कि अगर आप लोगों को एक हाउस बनाना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होती है ब्रिक। यानी कि आपको पता है कि अगर जो हमारी ईंटें होती है सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है। जब आप लोगों की बहुत सारी आपस में ब्रिक्स जुड़ती है तो आपको पता है कि ईंटें मिल मिलकर क्या बनाती है, आपकी एक दीवार बनाती है, यानी कि एक वॉल बनाती है। इसके बाद आपको पता है कि जब आपकी ये सारी वॉल्स आपस में मिलती है, ये साथ में मिलकर क्या बनाती है, आप लोगों का एक रूम बनाती है, यानी कि कमरा बनाती है। उसके बाद आपको पता है कि जब आप लोगों के बहुत सारे रूम आपस में मिलते हैं तब जाकर आपका क्या बनता है, आप लोगों का बनता है एक हाउस, यानी कि आप लोगों का एक घर। इसी चीज को अब मैं लगाने वाला हूं किसमें, आप लोगों के ऑर्गेनिज्म में। तो आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली कि एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप लोगों का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। अब आप सबको पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग किसको कहते हैं, आप लोगों का कहते हैं
सेल को। लेकिन इसको सेल को क्यों कहते हैं, इस चीज को मैं आपको आज समझाऊंगा। कि आपको पता है कि सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके पूरी की पूरी बॉडी की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब आप लोगों के सिमिलर काम करने वाले सेल आपस में मिलते हैं तो आप लोगों का क्या बनता है? तब आप लोगों का बनता है एक टिश्यू। समझ में आ रहा है? क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है। जब आप लोगों के बहुत सारे सिमिलर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? आप लोगों का बनता है एक ऑर्गन। आपको पता है कि जब आप लोगों के बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पेट होता है? नहीं। आपका मुंह से लेकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर आपका लीवर से लेकर पेनक्रियास से लेकर सब इसमें इंक्लूड होता है। और आप सबको पता है कि जब आपके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम दैट इज योर ओएस आपस में मिलते हैं तब जाकर अंत में आप लोगों का क्या बनता है? आपका बनता है एक ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म की अगर बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं, तो ह्यूमन को बनने के लिए आपका एक सबसे छोटे यूनिट की जरूरत पड़ी जो कि आपका सेल था। तो इस सेल से ऑर्गेनिज्म बनने में आपके ये स्टेप जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपके सेल को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब अगर मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करता हूं तो यही बात मैं आपको कर रहा था कि लाइफ प्रोसेसेस आपका क्या होता है? आपके इसी सेल के क्या होती है? अंदर होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि मैंने आपको क्या बोला कि साइंस ने थिंग्स को लिविंग कंसीडर करने के लिए दो चीजें बोली है। पहली चीज क्या बोली है? एक तो आपको बोला है कि उसके पास लाइफ प्रोसेसेस होना चाहिए, और उसमें जो लाइफ प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? आपके सेल के अंदर होती है। अब अगर मैंने आपको एक छोटा छोटा मोटा मोटा दिखा दिया तो ये आप लोगों का क्या है? आप लोगों का एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है। आपको पता है कि हर एक सेल का अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, एक केंद्रक की बात करता हूं, तो केंद्रक इटसेल्फ सेज दैट वो आपका क्या होता है? वो आप लोगों का होता है न्यूक्लियस। अब अगर मैंने न्यूक्लियस की बात की तो आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो मेजर होती है। इसमें आपको पता है कि न्यूक्लियस में पहली चीज पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैंने क्या बोला? आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली? मैंने आपको बोली कि इसमें पाया जाता है आप लोगों का खुद का प्रोटीन। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? पाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मैंने इन दोनों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मैं आपको यही चीज बता रहा था कि पहला क्राइटेरिया क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? कि उसके पास सेल होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पूरे के पूरे एक लिविंग होने के नाते उसके पास क्या होना चाहिए? खुद का जेनेटिक मटेरियल, और उसके पास क्या होना चाहिए? खुद का प्रोटीन होना चाहिए। अब अगर मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बात करता हूं तो न्यूक्लियस, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा समझेगा, बिकॉज यहीं से आपका एक मेजर कॉन्सेप्ट शुरू होगा। कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट आपको बात पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीपीयू भी कहते हैं आपके सेल का। लेकिन ऐसा होता क्यों है? न्यूक्लियस में आप सबको पता है पाया जाता है आपका एक टाइप का एसिड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। अब अगर मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र किया तो आपको पता है कि आपके पास न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? आपके पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के। पहला जो आप लोगों का आता है उससे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज योर डीएनए। और सेकेंड जो आपका होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस के बारे में एक और खास बात क्या होती है कि ये आपका साइट होता है। किस चीज का साइट होता है? साइट होता है जहां पर आप लोगों का बनता है राइबोसोम्स। और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम्स उसी राई जैसे दाने वाले ऑर्गेनेली को हम लोग कहते हैं जिसका मेन काम क्या होता है? आपका प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है। क्या होता है? इसका मेन काम होता है आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो क्या मैं न्यूक्लियस को लिविंग बोल सकता हूं?
क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, खुद का प्रोटीन भी है। कैसे? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं वायरस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वायरस में आपको पता है कई बार क्या होता है कि आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार तेरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां है, यार तेरी जीन्स कहां है, तो हम लोग बोलते हैं डीएनए में। तो क्या मैं डीएनए को बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो आपको पता है कि ये जो डीएनए निकल के आया, ये मेरा क्या निकल कर आया, जेनेटिक मटेरियल निकल कर आया। और वहीं मैं आपको बात करता हूं आरएनए। तो आरएनए आपका कहां लिंक्ड होता है? आरएनए आप लोगों का लिंक्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, तो कुल मिला के यहां पर आप लोगों का आ गया प्रोटीन। तो अब क्या मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं कि अगर मेरे को कोई भी चीज लिविंग चाहिए, किसके केस में, यूकैरियोटिक में, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल आपको पता है क्या होता है, आपका होता है डीएनए। और साथ में आपको पता है क्या होना चाहिए, आपका प्रोटीन होना चाहिए, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, राइबोसोम्स होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? तो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, आप सब लोग इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, तो देखिए कि मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस करी। तो एक चीज तो मैंने आप सबको बताई कि अगर हम लोग बात करते हैं आपके पूरे के पूरे एक सेल में, तो पहली चीज मैंने क्या बोली थी, पहली चीज मैंने आपको बोली थी न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो आप सबको पता है कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि अगर मैं बात करता हूं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में आपका एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा आपको पता है कि अगर हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या आता है, प्लांट सेल में आपका आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों का ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं। तो ये तीनों चीजों को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कंसीडर करते हैं। अब ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनेली जिसको जीने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो कुल मिला के क्या होता है, ये आत्मनिर्भर होती है, यानी कि कुल मिला के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। तो अगर मैंने आपका इसको लिविंग बोला, तो आपका आंसर क्या आएगा, कुल मिला के आप सबको पता है कि लिविंग अगर मैंने बोला तो इसके पास क्या होगा, इनके पास होगा आपका खुद का डीएनए और साथ में क्या होगा, खुद का प्रोटीन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया ये आपको क्लियर है ना, तो कुल मिला के मान लीजिए कि आपका एनडीए में 5 नंबर पक्के है, बिकॉज इस छोटे से कॉन्सेप्ट से जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके एनडीए में लगातार 3 साल क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। ओके, एनडीए 2019 में आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। तो आपको अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो आप सबको पता है क्योंकि ये आपका एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, इसका मतलब क्या होगा, ये आप लोगों का होगा लिविंग। और क्योंकि ये आपका लिविंग है तो आप सबको पता है इसके पास कौन सी 2 चीजें होंगी, पहली जो चीज होगी उसको हम लोग जानते हैं डीएनए के नाम से, और सेकेंड चीज क्या होगी, आप सबको पता है कि इसके पास होगा खुद का प्रोटीन। तो इसका आप सबको पता है कि राइट आंसर क्या है, प्रोटीन। ओके, एनडीए 2019 में इसी सेम कॉन्सेप्ट की अगर मैं आपको बात करता हूं, तो आप सबको पता है कि 2 क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे मेरे पास जो है सेट ए है, तो सेट ए का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, Which one of the following cell organelle does not possesses nucleic acid? एक बात याद रखना, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला तो इसमें आप लोगों का क्या आता है, 2 आते हैं, एक डीएनए आता है और एक आप लोगों का आरएनए आता है। तो आपको पता है कि अगर मैंने न्यूक्लियोलस बोला जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट बोला, इन दोनों में ही आपका क्या आता है, आपका जेनेटिक मटेरियल दैट इज योर डीएनए आता है। और वही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए लिंक किससे होता है,
आरएनए लिंक होता है आप लोगों के प्रोटीन से, और वहीं प्रोटीन आपको पता है कि राइबोसोम्स विच इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो कुल मिला के आपका आंसर आया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि आपके सेल के ऊपर एक एसपीएम होती है। एसपीएम के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो एसपीएम इज नथिंग बट अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो अपने अंदर और सेल के बाहर, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर सिर्फ चुनिंदा चीजों को आने और जाने देती है, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया। और ये जिस प्रोसेस से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आगे अगर मैं आपको बात करता हूं तो एनडीए में एक और क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि सेम इसी के अगला क्वेश्चन जो आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट पोसेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने बोला है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, आप लोगों का होता है डीएनए। तो आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों आप लोगों के क्या है, लिविंग है। और लिविंग का मतलब मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दैट योर डीएनए एज वेल एज योर प्रोटीन। और वही मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कुल मिला के इन तीनों में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आपका डीएनए है। तो वही मैंने आपसे बात की राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स में क्या होता है, आप सबको पता है कि ये लिंक्ड होता है आपके आरएनए से, जो कि अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। तो क्योंकि ये आरएनए से लिंक होता है तो आरएनए क्या आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल होता है? नहीं। तो इसके पास क्या होता है, प्रोटीन तो होता है, लेकिन आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो राइबोसोम इज योर फाइनल आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आए थे एनडीए 1 2019 में। अब इसी के सीरीज में एक और क्वेश्चन आया था आपका एनडीए 2 2018 में। चलिए उसको देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि एनडीए 2 2018 में भी सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज कंटेन डीएनए दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो आपको बार बार मैंने सेम चीज बोली है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया और आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। यही तीन आप लोगों के क्या होते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होते हैं। और क्योंकि ये आपके ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, इसका मतलब आपका क्या होता है कि इसमें आप लोगों का जो है डीएनए होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा, और खुद का आपका क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसको अगर हम और तरीके से देखते हैं तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। राइबोसोम्स आप सबको पता है कि हम लोग इसको जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, दैट इज ये आपका लिंक होगा आरएनए से, और आरएनए आपका डीएनए में नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका लिंक ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था कि ये आपका क्या होता है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या सिर्फ चुनिंदा चीजों को आने और जाने देती है। वही मैं आपको गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करता हूं। तो गोल्गी बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल की सेक्रेटरी कहते हैं, जो आपके सेल में बनने वाले प्रोटीन, आपके जितने भी चीजें बनती है उसको पैक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ए ही आना था। इसके अलावा एक और साल में आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली करके। ठीक है, तो वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन लगातार 3 साल आप लोग देख पा रहे हो कि सेम कॉन्सेप्ट पे आप लोगों का क्वेश्चन आया था। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं